हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व अर्थात लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के टॉपिक को। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, पहले इसकी जो डेफिनेशन है पहले मैं आप लोगों को ओरल समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसका डायग्राम बना करके और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए बच्चों। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, रेखा का मतलब एग्जाम्पल मान लो कोई तार वगैरह, ठीक है, तो जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। चलिए मैं इसके एक डायग्राम है छोटा सा, उसको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए स्टैंड, हमारे पास कोई आवेशित तार है। जब आवेशित तार है तो जाहिर सी बात है इस पर चार्ज होगा यानी आवेश होगा। तो मान लीजिए बच्चों इस तार पर, ठीक है, प्लस चार्ज, बच्चों क्या है इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। ये देखिए स्टैंड, इस पर जो बच्चों प्लस चार्ज हमने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसके डेफिनेशन को समझिए। तो बच्चों इसके चार्ज की ये विशेषता है, इस आवेश की ये विशेषता है, इस तार के किसी भी पॉइंट पर अगर आवेश सब जगह एक बराबर है, बिल्कुल समान है, तब इसे कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण। ऐसा नहीं है कि अगर इसके ऊपरी भाग पर चार्ज यानी आवेश ज़्यादा है, या ऐसा नहीं है कि इसके निचले भाग पर चार्ज ज़्यादा है, या ऐसा नहीं है कि इसके मिडिल वाले भाग पर चार्ज ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब हो, इसके अंदर अगर इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, तो सारे के सारे पॉइंटों पर चार्ज की जो मात्रा बिल्कुल समान है। किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज अगर आप चेक करें, किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज आप चेक कर रहे हैं, तो अगर सभी जगह चार्ज यानी आवेश की मात्रा बिल्कुल समान आ रही है, ठीक है, तब इसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, क्योंकि तार जो होता है बच्चों एक रेखा की तरह ही दिखता है, ठीक है, रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान का मतलब इसे किसी भी पॉइंट पर देखो तो आवेश सब में बिल्कुल बराबर है, तब इसे कहा जाता है बच्चों रेखीय आवेश वितरण। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को लिख करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए पहले हम लिखेंगे बच्चों रेखीय आवेश वितरण की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए लिखेंगे, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, वितरित होता है, तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो स्टैंड ये इसकी डेफिनेशन है, फिर से एक बार समझ सकते हैं। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, ठीक है, रेखा की जगह हमने कोई चालक तार लिया है यानी आवेशित तार लिया है, ठीक है, तो जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, ठीक है, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान का मतलब इस तार के हर पॉइंट पर आवेश बिल्कुल एक जैसा है, यानी सब जगह बिल्कुल बराबर है, कहीं ऐसा नहीं कि आवेश कहीं ज़्यादा कहीं कम, बिल्कुल यूनिफॉर्म रूप से यानी एक समान रूप से, ठीक है। तो जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। आयोग के यहाँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करेंगे, ये जो अब दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों, मान लीजिए ये पहला पॉइंट था बच्चों, ये हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए स्टैंड, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बच्चों
कि मान लीजिए ये जो तार है इसकी लंबाई बच्चों कितनी है, एल है। कितनी लंबाई बच्चों, एल लंबाई इसकी है। टोटल लंबाई कितनी है, एल। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, मान लीजिए ये 10 मीटर का तार है। कितने मीटर का तार है बच्चों, 10 मीटर का तार है। मैं एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझे बच्चों। देखिए, किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुने। किसी चालक की एकांक लंबाई पर उस स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई का क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10 मीटर का तार है। कितने मीटर का तार है बच्चों, 10 मीटर का तार है। तो अगर मैं इसकी 1 मीटर की बात करूं बच्चों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक, ठीक है, ये इस पॉइंट तक मान लीजिए 1 मीटर तार, यानी इसको मैं डेल्टा एल से लिख लेता हूँ। और डेल्टा एल कितना बच्चों, 1 मीटर है। कितना बच्चों, 1 मीटर है। तो इस 1 मीटर की लेंथ में, इस 1 मीटर की लेंथ में जितना चार्ज होगा, जितना आवेश होगा, वही आवेश कहलाता है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी चालक की एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होगा, ठीक है, वही आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर बच्चों ये मीटर में है तो मीटर के हिसाब से होगा। अगर इस 10 सेंटीमीटर का होता तो 1 सेंटीमीटर में जितना आवेश होगा, 1 सेंटीमीटर तार पर जितना आवेश होगा, वही आवेश कहलाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। आई होप समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेशित तार है, पूरे तार पर है ना, पूरे तार पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी इकाई लंबाई में यानी एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा, ठीक है, वही आवेश क्या कहलाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। चलिए लिख के समझाता हूँ, इसका फार्मूला क्या बनेगा वही भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए, किसी चालक की एकांक लंबाई, ठीक है। यहाँ किसी तार भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तार भी चालक ही होता है, ठीक है। किसी चालक की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मतलब क्या बच्चों, या तो वो 1 मीटर होगा या फिर 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एकांक लंबाई है तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, ठीक है, इसी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा, किससे बच्चों, इसको बोलते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए, पूरे तार पर जो आवेश है, पूरे तार पर जो आवेश है, मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूँ, पूरे तार पर जो आवेश है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, क्यू कह रहा हूँ। कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है, बस में आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये पूरे यानी 10 मीटर पर तार के 10 मीटर पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। तो 1 मीटर पर तो आवेश सारे की अपेक्षा कम ही होगा, और उस कम आवेश को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए, इसको कह रहा हूँ मैं डी क्यू। कितना चार्ज कर रहा हूँ बच्चों, डी क्यू चार्ज कर रहा हूँ, जहाँ पे स्मॉल क्यू लिख लीजिए, इससे कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। पूरे तार पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है बच्चों, कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। अच्छा, और इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, डी क्यू आवेश है, क्योंकि 1 मीटर पर तो पूरे के अपेक्षा कम ही होगा, और छोटी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, डी क्यू से लिखेंगे, ठीक है, आवेश के रूप में, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों आपका डी क्यू अपॉन डी एल। डी एल कौन बच्चों, ये जो एकांक लंबाई ली है, ठीक है, ये तो मात्रक बनेगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक बनेगा बच्चे इसका कूलाम पर मीटर। आई होप के समझ में
आ रहा होगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का जो मात्रा होता है वो कूलम पर मीटर होता है। कैसा आता है वो भी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, क्योंकि होता है Q/L के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा अगर देखिए स्टूडेंट और मैं आगे इसको अच्छे से बताना चाहूँ तो यदि अगर मैं कहूँ कि DL का मान कितना लें 1 लें। ठीक है, मैंने ये कहा ना कि 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होगा यानी एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा वही आवेश क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो उसको समझिए, यदि मैं कहूँ डेल्टा L = 1 मीटर में है तो मान लीजिए 1 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा क्या बनेगा स्टूडेंट, लैम्डा आपका बनेगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये लैम्डा = क्या आ जाएगा आपको बच्चों, DQ आ जाएगा। यानी रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर आ गया, 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश था उसके बराबर आ गया। समझ में आई, यानी 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है आपका, DQ आवेश है। तो DQ आवेश क्या आ रहा है, तो कोई लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा क्या रेखीय आवेश घनत्व है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा था चालक की एकांक लंबाई में स्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आई होप का मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन थी, और जो रेखीय आवेश वितरण था उसकी डेफिनेशन बच्चों मैंने ये ऊपर लिख रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है, चार्जेस होता है पूरे तार पर रहता है। ठीक है, उसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन जब हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो इसके एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, आई होप का समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी मेहनत का बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इसको नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।